हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि आप मेरे वीडियो देखकर जान चुके होंगे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो मैं मोनेटाइज हो चुका है मेरा चैनल भी, मैं भी बताते हुए आपको खुशी महसूस कर रही हूँ और ये कहने वाली हूँ कि अब मैंने यह सफ़र किस तरह से शुरू किया था, ये आपको आज मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ आपसे कि ज़िंदगी में पढ़ाई ही किए हैं बोलकर हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि पढ़ाई किया हुआ चीज़ कभी फालतू नहीं जाता है। हमें पढ़ाई किया हुआ चीज़, हुआ ज्ञान कहीं न कहीं किसी भी रूप में काम ज़रूर आता है। जैसे कि हम चाहे छोटे उम्र में हो चाहे बड़े उम्र में, ज्ञान तो हमारे पास हमेशा बढ़ता ही जाता है और उसका प्रयोग हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने अपने जीवन में शिक्षा की ज़रूरत हर जगह में महसूस की है और मैंने उसका सही भी उपयोग किया है। मैं भी एक अच्छी गृहिणी हूँ और घर भी संभालती हूँ और जो भी ज़रूरत हो हर चीज़ में अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर काम करने में सक्षम हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब आपके पास थोड़ा समय हो तो आप उसका सही उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे 2 बच्चों के हो जाने कुछ दिनों के बाद, जैसे कि वो थोड़े बड़े हो गए और स्कूल जाने लगे हैं, तब से मैंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तो मैंने शुरू किया यूट्यूब चैनल बनाने का और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और ये सब काम मैं सिर्फ अपनी खुद की नॉलेज से ही कर पाई हूँ, क्योंकि मैं जो भी यहाँ तक पहुँची हूँ इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का ही समझती हूँ। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी ही नहीं होती तो मैं क्या ही मोबाइल चला पाती या कुछ के बारे में जानकारी कैसे ही जुटा पाती। तो मैं यही सोचती हूँ कि आदमी को आज के ज़माने के हिसाब से पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है और आपको पढ़ा लिखा होने के साथ साथ भी हर कदम पे चलने के लिए एक के बाद हर के जीवन में बहुत से चेंजेस आते हैं और उसको हर किसी को फेस करते हुए ही चलना पड़ता है। तो इसी का ही नाम जीवन है और जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो मैंने हर काम को करते हुए जब मुझे थोड़ा समय मिला, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, हमें थोड़ा सा समय मिला तो मैंने किया था गूगल से पढ़कर ही, पहला कदम गूगल से पढ़कर ही यूट्यूब से सर्च करके ही मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था। फिर मैंने लगातार, ना मेरे कोई परिवार में है यूट्यूब के बारे में जानता है, ना कोई नहीं, और मैं इस चीज़ को सीखने के लिए यूट्यूब की सहायता से सीखती गई। हर टॉपिक को कॉपी में नोट करते हुए पढ़ते गई, डालते गई और काम करते गई दोस्तों। वो करते करते धीरे धीरे, और मैंने कुछ नहीं, कोई काम जल्दीबाजी में नहीं किया है, आराम से किया है। हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी जुटाने लगी थी और उसके बाद ही मैं काम करते करते जानकारी जुटाने लगी थी और काम करते करते मैं आगे बढ़ी हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं शॉर्ट्स डालने लगी, धीरे धीरे व्यूवर्स भी बढ़ते गए और सब्सक्राइबर भी, लेकिन कभी कभी कम भी होते थे तो थोड़ा तो मायूसी से महसूस होता था। पर मैं सोचती थी कि नहीं, हमें इसमें काम करके देखना चाहिए, कम से कम 2 साल तो हमें किसी भी चीज़ को देना चाहिए, तभी हम इसमें आगे सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं शुरू में शॉर्ट्स ही बहुत सारा डाला करती थी और मेरे डालने का कोई टाइम टेबल नहीं होता था। जैसे कि बड़े यूट्यूबर लोग बताते हैं कि हमें वीडियो डालने का कोई टाइम सेट होना ज़रूरी होता है, यह ऑडियंस रिडक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो आप ऑडियंस रिडक्शन में भी जाकर देख सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं आपकी कंटिन्यू रह सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, हमेशा वीडियो में कंटिन्यू रहती थी और शॉर्ट्स बनाकर डाला करती थी, प्रतिदिन डालती थी
कभी 2 डालती थी, कभी 3 डालती थी, कभी 5 भी डालती थी, कभी 1 भी नहीं डालती थी। लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं डाल ही लूँ, कभी कभार नहीं डाल पाती थी, फिर वाक़ई डालते ही थे। ठीक, तो इस तरह से 3 महीने में मेरे 1200 सब्सक्राइबर हो चुके थे और मैं काम करते करते समझने की प्रयास कर रही थी। फिर मैंने वीडियो डालना शुरू किया और यूट्यूब में शुरू में डाला नहीं करती थी क्योंकि मुझे वीडियो अच्छे से बनाने आता ही नहीं था। तो धीरे धीरे मैंने उसे भी सीखा और फिर डालना कंटिन्यू किया। पर मैं लाइव बहुत पीछे आई। जैसे मेरे 1200 सब्सक्राइबर हुए तब मेरे को जानकारी हुई और मैंने जानकारी ली कि लाइव कैसे आते हैं और क्या करते हैं, लाइव कैसे आना है और क्या करना है, ये सब की जानकारी जुटाते ही मेरे 1200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। तो मैं रेगुलर काम करते हुए भी फिर लाइव आना शुरू किया और लाइव आना शुरू किया तभी से मेरा वॉच टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। पहले तो बहुत कम थे, 100 आवर से भी मेरे वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर जैसे ही मैंने लाइव आना शुरू किया फिर धीरे धीरे करके मेरा वॉच टाइम भी गेन होने लगा और धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे और इसी तरह से मेरे 2800 सब्सक्राइबर में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मैंने वॉच टाइम भी कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह मैं आपको यही बता रही हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा ही, यही मूल मंत्र है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम मेहनत से पीछे हटेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हमने ये काम शुरू किया था। तो दोस्तों, जब मैं